everyone, welcome to my YouTube channel Desire UPSC Vlogs. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. A day in life of UPSC aspirant. Welcome to another day, another vlog. So आज सुबह मैं अराउंड 6:45 को मैं उठ गई थी. फिर मैंने थोड़ा सा मैं नीचे गई. एक्चुअली मैं सिर्फ नीचे गई थी एसेंशियल्स जो होते हैं डेली लेने के लिए, दूध, अंडे और कुछ और ग्रॉसरी का सामान था, वो छूट गया था तो वो सब ख़रीद के लाया. साथ साथ में मेरी वॉक भी हो गई. उसके बाद मैं घर पे आई, मैं फ्रेशन अप हुआ मैंने. उसके बाद मेरे पास सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम और था तो मैंने बैठ कर के थोड़ा सा R&D जो काम था मेरा रिसर्च करने का. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ आई एम सर्चिंग हिस्ट्री के टाइम लाइन्स. तो मैंने जस्ट नॉर्मली गूगल सर्च किया और मैंने देखे टाइम लाइन्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री. तो मैं कभी कभी जो मेरा फ्री स्लॉट रहता है या जब मेरे पास कम टाइम रहता है तब मैं कोई फ्रेश चैप्टर पढ़ती नहीं हूँ. सो व्हाट बेसिकली आई डू सम ऑफ द रिसर्च वर्क, या तो फिर अगर कोई छोटा सा पोर्शन है जिससे मुझे कम टाइम लग रहा है रिवाइज करने के लिए, वो सब चीज़ें मैं अपने छोटे स्लॉट्स में कंप्लीट कर लेती हूँ. और उसके बाद मेरे पास जाने से पहले थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ था तो मैंने अपनी बुक्स को प्रॉपर अरेंज कर दिया, थोड़ी धूल वूल साफ़ कर दी. तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि ठीक है मेरे पास इतनी बुक्स है, इतने नोट्स है, आई हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो इस तरीके से मैं अपनी स्पेस भी थोड़ी ऑर्गेनाइज रखती हूँ. और फाइनली जॉब पे जाने से पहले आई हैड माई ग्रीन टी, और ये लेमन ग्रास टी है जो मेरी बहन ने मेरे लिए बनाई थी एंड इट वॉज़ रियली स्पेशल. फिर ब्रेकफास्ट में खाने के लिए मेरे पास वेजिटेबल सैलड था. इसमें छोटे छोटे कैबेज, कैप्सिकम, कॉर्न, हल्का सा ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, ये सब डाल के बनाया था, एकदम हेल्दी सा. फिर ऑफिस जाने के बाद मैंने लंच ब्रेक में खाया दिस इज़ सोयाबीन राइस जो कि मेरी मम्मी ने बनाया था. एंड फूड इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक. मतलब मुझे बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है खाना. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर सम टाइम मेरी कोई रेसिपी जो मैं बनाती हूँ. फिर थोड़े से ब्रेक टाइम में ये हमारा बिल्लू है जिसके साथ हम खेलने के लिए गए थे एंड शी इज़ सुपर क्यूट. ये शायद थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, उतनी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, बट ये जो दूसरे किटन्स है छोटे छोटे, दे आर सुपर अडोरेबल और दे आर ऑलवेज हंग्री ऑफ अटेंशन एंड अफेक्शन. तो कभी भी मैं जाती हूँ, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड उनके वीडियोस पहले भी व्लॉग में, तो जब भी हम कैमरा ओपन करते हैं ना वो सीधे दे ट्राई टू कम इनटू द कैमरा, वो उसके लेंस में आकर के दे ट्राई टू सर्च समथिंग एंड दे आर रियली फ्रेंडली छोटे छोटे किटन्स. तो आई होप जो मेरा बिल्लू है जिसके साथ मैं रोज़ जाती हूँ खेलने के लिए वो भी ऐसा हो जाए. देखते हैं क्या होता है आगे. दिस इज़ सच अ अडोरेबल पिक्चर ऑफ हर. फिर घर पे आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट थी वो थोड़ी सी अपडेट करी और मैंने इसमें कुछ चीज़ें टिक मार्क कर दी जो मेरी टाइमली बेसिस पे कंप्लीट कर पा रही हूँ मैं. तो जैसे कि करंट अफेयर की मैगज़ीन जो कि मेरी रीड हो रही है, मैं हैंडमेड मैप्स थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए. मैंने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे हैं. मैं एटलस में लोकेशंस को रेफ़र करती हूँ वॉट एवर आई रीड. फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करना. अभी जो एक चीज़ है जिस पे आई हैव टू वर्क इज़ मेंटेन माई डेली लॉग्स टाइम टेबल, तो उस पर मुझे ध्यान देना है. और उसके बाद आई स्टार्टेड विद सेकेंड स्टडी सेशन ऑफ द डे जहाँ पे मैंने जो मेरा रिवीजन था दैट आई हैव स्टार्टेड. और आई होप जो मेरी जो कंसिस्टेंसी है इन ऑर्डर टू रिवाइज थिंग्स वो मैं थोड़ी और मेंटेन करूँ. एंड नाउ आई एम ट्राइंग कि थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाऊँ अपने जो स्टडी स्केड्यूल्स हैं. तो देखते हैं हाउ आई एम एबल टू यूटिलाइज माई टाइम मोर एफिशिएंटली. अगर मेरे से जो मेथड मैंने सोच के रखा है, इफ़ आई एम एबल टू अप्लाई, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट विथ यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर द ओनली स्टडी फ्रेंड्स विच आई हैव, जिनको मैं अपने डेली बेसिस की जो बातें हैं रिगार्डिंग माई स्टडीज़, हाउ आई फील, दैट आई शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स जो कि UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. स्टडी सेशन के बाद आज मुझे भूख लग गई थी थोड़ा जल्दी, तो हमने डिनर कर लिया. डिनर में राइस और बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने.
विथ रोटी। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद है, इट वॉज सुपर डिलीशियस। और डिनर करने के बाद आई स्टार्टेड विथ अनदर स्टडी सेशन ऑफ द डे, और इसमें मैं रीड कर रही हूँ हिस्ट्री, उसके थोड़े आगे के चैप्टर्स। और अभी जैसे जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मुझे हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है। और जब मैंने पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, एवरीथिंग वाज रियली न्यू, मुझे तब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आई थी, बट जब व्हेन आई एम डूइंग मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द बुक, चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से मुझे समझ में आने लगी है। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बिकॉज मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ और ये सब चीज़ें सुनी थी, एंड आई हैव नाउ आई एम एबल टू रिलेट विद देम कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो एंड यू डू मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ इट, आपको हर बार एक नई चीज़ समझ में आती है। एंड इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस कि जब व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, फिर उसके बाद व्हेन यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो दैट ऑल्सो चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, दैट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ विथ विच पर्सपेक्टिव यू हैव टू रीड द बुक, कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, बट कौन से पर्सपेक्टिव, हाउ यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा बाहर गए थे, तो बाहर मेला लगा हुआ था और हमारे साथ बच्चे भी थे। सो वी हैड उनको चाहिए था ये कॉटन कैंडी खाना, उनको बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा था, तो हमने उनके लिए ले ली एक कॉटन कैंडी। उसके बाद घर आने के बाद लास्ट स्टडी सेशन में आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मैं काफ़ी थकी हुई भी थी, बट आई डिडंट वांट जस्ट गो टू बेड डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो पॉलिटी का ये डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर है एट द एंड मैंने वो पढ़ा। और यही मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जब मेरे पास छोटे स्टडी स्लॉट्स हो, उसमें मैं कम टाइम में जो चीज़ें, चाहे वो 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर का हो, आई ट्राई टू मेक यूटिलाइज माई टाइम एज़ एफिशिएंटली एज़ आई कैन। तो ये मैंने बैठ करके थोड़े बहुत डेफिनेशंस पढ़े, इसमें से मैंने कुछ डेफिनेशंस छोड़ दिए जो कि डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं बट समझ में आते हैं, तो उसको जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा रीड कर लिया। बट काफ़ी चीज़ें जो हमको एक थियोरेटिकल वे में कहीं पे आंसर राइटिंग में काम में लगेगी, वो चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से रीड कर ली और काफ़ी हेल्पफुल था ये वाला स्लॉट। उसके बाद अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई, ये मैंने एक अपने लिए क्रिस्टल ट्री बनाया था, और ये काफ़ी दिनों के स्पैन में जब मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला, उस टाइम पे मैंने अपने लिए ये ट्री बनाया। सो ये वायर था, उसको मैंने कटर से कट करके अलग से अंदर से छोटे छोटे सारे वायर्स निकाल लिए। एक ब्रेसलेट था जिसको तोड़ के मैंने हर एक बीड को एक वायर के अंदर इंसर्ट करके फिर ट्विस्ट करके अलग अलग स्ट्रैंड्स बना लिए। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल अलग अलग जो भी क्रिस्टल्स है सबको मैंने ऐसा लेकर के ट्विस्ट कर करके एक हर एक वायर में एक एक क्रिस्टल, तो इस तरीके से डिफरेंट आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने पूरा बंच रेडी कर लिया अपने लिए। और जितने भी अलग अलग 7 चक्रा वाला ब्रेसलेट था, तो मैंने 7 डिफरेंट कलर के इस टाइप के क्रिस्टल्स के सेट रेडी कर दिए। आई विल शेयर द नेम ऑफ दिस क्रिस्टल्स। आई डोंट बिलीव कि मतलब आप कुछ रखोगे तो यू विल गेट समथिंग, बट दिस इज़ समथिंग क्रिस्टल्स जो कि नेचर से आते हैं एंड इट अट्रैक्ट्स मी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करता है इनका कॉन्सेप्ट, तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू हैव देम। और इस तरीके से बंच बनाने के बाद अभी एक ट्री का स्ट्रक्चर मैं धीरे धीरे उनको दे रही हूँ। सो आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी टर्न्ड आउट, बट आई एम जस्ट मेकिंग दिस थिंग। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया इस प्रोसेस को टू मेक माई ओन क्रिस्टल ट्री, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक हाउ इट लुक्स। और मैंने उसके नीचे बेस में एक स्टोन लगाया, ये मैंने एक ट्रैक पे गई थी, वहाँ पे मैंने रिवर से ये वाला स्टोन कलेक्ट करा हुआ था, और जब लाइट में इसको रखते हैं उसके क्रिस्टल्स में से जो लाइट पास होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था मेरा क्रिस्टल ट्री। एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस व्लॉग। सो हैप्पी स्टडी आवर्स टू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. Please like, share and subscribe my video, and thank you everyone for watching my videos.